बहुत अच्छे होंगे। और फिर एक बार हम फिर से ऑनलाइन क्लास में मिल रहे हैं। तो लास्ट जो मैं आपसे क्लास में मिला था उस टाइम पे हम लोगों ने ट्रायंगल स्टार्ट कर लिया था, ठीक है ना। तो ट्रायंगल में एक बार दोबारा आपको जो ट्रायंगल में चीजें समझाई थी मैं दोबारा आपको रिकॉल कर लेता है, फिर उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको दी थी अबाउट ट्रायंगल। व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। आपका ट्रायंगल ए बी एंड सी है, तो आपका क्या होगा, 3 साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी, आपकी 3 साइड्स हैं, ठीक है ना। एंड 3 वर्टेक्स ए बी एंड वर्टेक्स सी, 3 एंगल्स होंगे इसके, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद मैंने आपको जो बताया था कि आपका अगर मैं वर्टेक्स से अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। ऐसी इस वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकता हूं और सी से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है ना। तो आगे अगर एल्टीट्यूड AM BN एंड CP है सपोज, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड आपको क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। सेकेंड चीज, अगर हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायंगल ए मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं। आपका ट्रायंगल आपका ABC है, ABC आपका ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट आपका सपोज एंड मिड पॉइंट को मैंने अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, तो आपका AM क्या हो जाएगा, मीडियन। When we join the midpoint of any side to opposite vertex is called median of the triangle, and the point of intersection of median is called centroid। ऐसे B से आप अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, C से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। N M N P, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपका BN AM एंड CP आपकी है मीडियन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रोइड। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच साइड। आपका ABC आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का अगर मैं BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं, ठीक है ना, ऐसी AC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं एंड AB का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं, तो ये क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट each other at point O dash, and this O dash is called circumcenter। अब देखो circumcenter को अगर आप सेंटर लोगे एंड OA को अगर आपने रेडियस लेके अगर सर्कल ड्रॉ की तो इनटू वर्टेक्स को क्या करेगा, टच करता हुआ जाएगा, इसको हम बोलेंगे सर्कल। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा आपका सर्कल, एंड दिस वन इज कॉल्ड circumcenter। थर्ड वन, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर, ये आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया मैंने, ये से जाएगा, ऐसे इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो ये यहां से जाएगा और इसका भी एंगल बाइसेक्टर। ये जो एंगल बाइसेक्टर है एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगे, इसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। और इन सेंटर को अगर आप सेंटर लोगे और इससे आपने अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके, आपका सपोज ये एंड पॉइंट है ON, अगर आपने रेडियस लिया और उसको सेंटर लिया, तो अगर आप इसे सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये इस ट्रायंगल को इंटरनली टच करता है और इसको बोलते हैं इन सर्कल। दिस इज कॉल्ड इन सर्कल। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है अबाउट द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है ना। द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल आपके क्या होते हैं, साइड्स, vertex, 3 sides, 3 vertex and 3 edges. After that, we categorize the triangle on the basis of angles and on the basis of side. On the basis of triangles, triangle are 3 types. First, equilateral triangle in which all the sides are equal. Second one, isosceles triangle in which any two sides of the triangle of two sides are equal. And third one, if all the sides of triangle are different, then it is called scalene triangle. Next one, on the basis of angle. If any one angle of triangle is greater than 90 degree, it is called obtuse angle. And if all the angle of triangle is less than 90 degree is
called acute angle, and if any angle of a triangle is 90 degree, then it is called right angle triangle. तो on the basis of angles and on the basis of sides आप triangle को categorize कर सकते हो. After that ये कुछ basic सी information है कि आपका मीडियन क्या होता है. मीडियन, if we join the midpoint of any side to the opposite vertex, then it is called median of the triangle, and the point of intersection of median is called centroid. Next one, if we draw the perpendicular from vertex to opposite side, then it is called altitude, and the point of intersection of altitude of any triangle is called orthocenter. Next one, the perpendicular bisector of each side of the triangle intersect each other at point circumcenter. If we take circumcenter as a center and OA, the distance between circumcenter and the radius, taking as radius, if we draw a circle, the circle will touch all the vertices of the triangle, and this circle is called circumcircle. Next one, incenter. The point of intersection of interior angle bisector of the triangle is called incenter. And if we take incenter as a center and the perpendicular distance of incenter to opposite side, taking it is as a radius. If we draw a circle, then this circle touches triangle internally, and this circle is called circumcircle. तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपने क्लास 9 में आप लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी होंगी. क्लियर है. तो आफ्टर दैट ये बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने क्लास 9 में कुछ ट्रायंगल्स की कुछ और भी चीजें पढ़ी थी. ठीक है ना. आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट सर्कल. तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं. अगर मैं एक फिगर के ऊपर मैं दूसरी फिगर को रख दूं और इसको टोटली कवर कर दूं, तो ऐसे फिगर्स आप क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. क्लियर है. तो जैसे कॉइन होता है आपका, ठीक है ना. कॉइन्स आपके क्या होते हैं, 1 कॉइन लो, 1 रुपए का कॉइन लो या 2 रुपीस का कॉइन ले लो. सेम 2 रुपीस कॉइन दूसरे 2 रुपीस कॉइन का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा. जैसे 5 रुपीस कॉइन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. क्लियर है. तो इसके लिए हम लोगों ने एक सिंबल का यूज किया था, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा. ये आपका इक्वल टू का साइन है, एंड दिस वन इज कॉल्ड टिल्ड साइन. ये क्या होता है, सेम इन शेप, and this one is same in size. And if two triangles are congruent, all the 6 parts of the triangle are equal to each other. अगर ये दो ट्रायंगल आपके ये अगर ये दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो पोर्शन है ये आपको क्या दिखाएगा, सेम इन size, and this one is called same in shape. अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है तो आपके 6 पार्ट, कौन कौन से पार्ट, ये एंगल ए, ट्रायंगल आपका ट्रायंगल ए बी सी आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के. तो एंगल ए आपका किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा. इसके कॉन्ग्रुएंट कौन सा एंगल है, एंगल डी है. एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट कौन सा एंगल है, एंगल सी. तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल E, सॉरी, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F. एक तो आपके 3 एंगल्स इक्वल होंगे एंड 3 साइड्स, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. ये आपका क्या हो जाएगा, A B, ये वाली साइड जो स्टार्टिंग की साइड है ये आपका D F के इक्वल होगा, एंड B C जो है आपकी किसके इक्वल होगी, B C इज इक्वल टू E F, एंड A C इज इक्वल टू D F. The 6 part of the triangle are equal, and these 6 parts are called corresponding parts of congruent triangle. Corresponding parts of congruent triangle. CPCP बोलते हैं इसको, ठीक है ना. corresponding parts of congruent triangle. 6 parts आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे. ठीक है ना. अगर आपको डायग्राम में देखना है तो आप इसको देख लीजिएगा. ठीक है ना. ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो. आप देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो आपको पता चल गए क्या हो जाएंगे, 6 जितने भी पार्ट्स होते हैं आपके सारे इक्वल होते हैं. बस क्लास 10 में जो आपका है कॉन्ग्रुएंट यूज किया आपका सिमिलर ट्रायंगल. ठीक है ना. तो
तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होंगे, टू फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ने से पहले हम लोग कुछ सिमिलर पॉलीगन के बारे में बात कर लेते हैं। सिमिलर पॉलीगन्स, पॉलीगन्स जानते क्या होता है? पॉलीगन्स होते हैं आपके क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन्स, ठीक है ना। तो सिमिलर पॉलीगन्स के बारे में करते हैं। टू पॉलीगन्स आर कॉल्ड सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग sides are proportional। ये आपके A B C D E F G H I and J, ये आपके दो फिगर्स मेरे सामने आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये दो फिगर आपके सिमिलर का होंगे इफ फर्स्ट their corresponding angles are equal, means angle A angle इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल F के इक्वल होगा, एंगल B एंगल G के इक्वल होगा, ठीक है ना। एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल H, एंगल D इज इक्वल टू एंगल I एंड एंगल E इज इक्वल टू एंगल J। These parts, if each angle of two polygons are equal, first condition है corresponding angles क्या होने चाहिए आपके, equal होने चाहिए। second one, their corresponding sides are equal in ratio। second one is corresponding sides are means AB upon FG आपका इक्वल होना चाहिए, BC upon GH is equal to CD upon HI is equal to DE upon IJ is equal to EA upon JF। Corresponding sides are equal in ratio and corresponding angles are equal if in two polygon, अगर दो पॉलीगन में corresponding angles equal है and corresponding sides are equal in ratio, then we call these two polygons are similar and we use this symbol, means polygon A B C D E similar to polygon F G H I and J, ठीक है। तो ये आपके दो रूल होते हैं, ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। रेशियो मैंने लिख दिया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तब आप बोलोगे दीस टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, ठीक है ना। तो ये आपकी सिमिलर पॉलीगन्स के लिए प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन आपका आता है सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जैसे आप पढ़ाई करते होंगे, ठीक है ना, तो टेबल लैंप का आप यूज करते हैं या फिर आप टॉर्च का यूज कर लीजिए। आजकल तो आपके फ्लैश लाइट भी है मोबाइल में, तो मोबाइल से आप क्या करना है, एग्जांपल देख रहे हैं कि सिमिलर फिगर्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आप शाम को इनकेस अगर पढ़ते हो गलती से, तो फिर आप एक काम करना, अपनी जो स्टडी जहां पर भी आप पढ़ते हैं वहां लाइट बंद कर देना, ठीक है ना। तो अपनी आप नोटबुक ले लेना या फिर कोई भी फिगर ले लेना। नोटबुक लेने की बात कर रहे थे हम लोग, लेट अस सपोज आपने ये लिया हुआ है, ठीक है ना, एक में डस्टर लिया हो, ठीक है ना। सपोज ऐसे आप प्लेन फिगर ले लो और यहां से आप इस पे लाइट डालोगे। जैसे लाइट डालोगे तो इसकी इमेज ऊपर में क्या बनेगी, इतनी तो बनेगी नहीं, वो इमेज इससे बड़ी बनेगी ना। तो ये तो छोटा सा है, इसकी इमेज पीछे क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। तो दीस टू फिगर्स देखो, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे, देखो ये जो कॉर्नर का एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये बॉटम में ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल होंगे। और अगर आप ये साइड्स का रेशियो भी लोगे ना, तो वो रेशियो भी आपके इक्वल होंगे। तो इसलिए ये जो दो फिगर बनेंगे, इन फिगर्स को क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर। क्लियर है। तो सिमिलर फिगर जो होते हैं वो सेम इन शेप होते हैं, इसलिए जो हम लोग शेप के लिए, सेम इन शेप के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। अगर आपने क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात होती है, इसका मतलब क्या था, सेम इन साइज एंड दिस मींस इट मींस सेम इन शेप। तो यहाँ पे सिमिलर फिगर, आपका सिमिलर फिगर से तो उनकी शेप क्या होंगी, सिमिलर होंगी, बट इनका साइज क्या हो सकता है, बड़ा या छोटा हो सकता है, उसमें कोई
प्रॉब्लम नहीं है, साइज में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो कि शेप अगर ट्रायंगल है तो आपका ट्रायंगल ही बनना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल ही बनना चाहिए, पेंटागन है तो पेंटागन ही बनना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे फिगर्स को हम बोलेंगे सिमिलर फिगर। अब हम पढ़ते हैं सिमिलर ट्रायंगल, जो देखो कि बेसिक चीजें थी, तो आगे पढ़ते हैं लोग सिमिलर ट्रायंगल। तो टू ट्रायंगल्स, मतलब सिंपल सी डेफिनेशन आप लोग लिख देना, टू triangles are called similar if first their corresponding angles are equal, second one their corresponding sides are same in ratio, means their corresponding sides are proportional. Same in ratio के आप क्या लिख सकते हो, proportional, their corresponding sides are proportional. Then the two triangles are similar. तो जैसे let us suppose अगर हम लोग बोले कि ट्रायंगल A B C आपका सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, डायग्राम आप अच्छा सा बनेगा, ठीक है ना। अगर ये दो ट्रायंगल आपके सिमिलर है तो आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंगल A, आपने बोला कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, सिमिलर के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं। इट मींस क्या होगा, आपका एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D के इक्वल हो जाएगा, एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल E के इक्वल होगा, एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल F के इक्वल होगा। फर्स्ट तो ये रहेगी। Second one, their corresponding sides are equal in ratio, means AB upon DE आपका इक्वल होगा BC upon EF आपका ये इक्वल होगा AC upon DF, ठीक है ना। फर्स्ट corresponding angles are equal, second one their corresponding sides are equal in ratio, then the two triangles are similar, ठीक है ना। ये डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और चीजों को आप अच्छे से समझिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो था आपका सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इसमें जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपकी थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो फर्स्ट आपकी थ्योरम आएगी, वैसे मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। फिर जैसे कुछ बच्चों ने अगर ये ध्यान से देखा नहीं तो दोबारा आप देख लीजिए, क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर मैंने स्टार्टिंग से, क्योंकि लेक्चर वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग से बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने आपका जो टॉपिक आप क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसका दोबारा मैंने वीडियो बना दिया, ठीक है ना। इसलिए तेजी से मैंने आपको जो भी चीजें तेजी से आपको डिलीवर की। बेसिक थ्योरम, इसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है ना, थेल्स थ्योरम। फर्स्ट इसका स्टेटमेंट क्या होगा, तो पहले ध्यान से आप सुन लो कि थ्योरम आपकी है क्या। थेल्स थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इफ वी ड्रॉ अ लाइन, देखो ये आपका ट्रायंगल है, अरे समझ लो ए बी सी आपका ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल कितने साइड होंगे, 3 साइड होंगे। इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मैंने क्या बोला, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू any side of a triangle to intersect other two sides in two distinct point, एक लाइन मैंने एल लाइन ड्रॉ की है इसके पैरेलल। इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन the line divide other two side in the same ratio, means AD upon DB आपका इक्वल होगा AE upon EC। ये आपकी थेल्स थ्योरम। दोबारा मैं बता रहा हूँ, क्लास में आप बच्चों ने शायद सब बच्चों की समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। थेल्स थ्योरम की आपकी, इफ
we draw a line parallel to any side of a triangle to intersect other two sides in two distinct points. Then the line divide other two sides in the same ratio. ये आपकी थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। तो ये थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट आप अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उससे नोट डाउन कर लेना। जो मैंने आपसे बोला वही सब चीजें आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी लिखी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे इसका प्रूफ दिखाता हूँ कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका गिवन हो जाएगा कि ट्रायंगल ABC आपको गिवन है एंड BE पैरेलल टू BC, ये भी आपको गिवन है कि ये लाइन इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है टू प्रूव AD अपॉन BB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसका जो स्टेटमेंट है बेटा, सबसे पहले इस तरह करने से पहले आप इसका स्टेटमेंट अपनी एनसीईआरटी की बुक से नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं इसको नोट डाउन नहीं करवा रहा हूँ। आपकी एनसीईआरटी की बुक में वो टाइप से एज इट इज लिखी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, ठीक है ना। और इसको आप लर्न भी कर लेना, इस स्टेटमेंट को पूरा ही लर्न कर लेना। क्या लर्न करोगे, if a line is drawn parallel to any side of a triangle to intersect other two sides in the two distinct point, then the line divide other two sides in the same ratio। ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो ये प्रूफ बता रहा हूं आपको, गिवन ये है, ये आपका प्रूफ। तो इसमें हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि B को हम लोगों ने E से ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, और B को मैंने C से ज्वाइन कर दिया। Join BE and CD and draw, और D से मैंने सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी और E से मैंने यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, M and N। ये फिर से एक बच्चे ने जैसे डांट भी खाई थी इस बारे में, N है, ठीक है, और ये है आपका M। And draw BN perpendicular to AC and EM perpendicular to EM perpendicular to AB। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। प्रूफ देखो। सबसे पहले अगर सर मैं इस वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABE की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। दिख रहा है सबको AD टॉप में। इन ट्रायंगल ABE की बात कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो एरिया के लिए आपको ट्रायंगल के बहुत सारे फॉर्मूले होंगे पास में। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, एक तो ये ट्रायंगल है, हेरोस फॉर्मूले की हेल्प से आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तब एरिया निकाल सकते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तब एरिया निकाल सकते हो, और ये जो आपका हाफ इनटू बेस इनटू हाइट है, इससे आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपका ट्रायंगल है, तो इसका बेस अगर मैं AD बेस ले लूं तो हाफ इनटू AD इनटू बेस और इसके कॉरस्पॉन्डिंग EM आपकी परपेंडिकुलर है, तो EM क्या हो जाएगी, इस पे 90 एंगल बनेगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो इट मींस इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इनटू बेस AD इनटू EM, ठीक है ना। ये तो आपका एरिया हो जाएगा। नाउ सेकंड वन, अब मैं एरिया निकालता हूं किसका, B, ये जो B दिख रहा है BDE, सॉरी ट्रायंगल का, ठीक है ना, BDE का लिख देंगे। इन ट्रायंगल BDE, इसका भी एरिया अगर मैं निकालूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE वो भी क्या हो जाएगा, हाफ बेस वाले लिखो BD और BD की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या थी, EM, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ BD आपका जाएगा हाफ इनटू बेस BD इनटू EM। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको क्लियर है, अब अगर मैं इनका रेशियो ले लूं, रेशियो मिले है इसके साथ में, चलो ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इन दोनों का अगर मैं एरिया ले लूं तो हाफ इनटू AD इनटू EM अपॉन आपका क्या हो जाएगा, हाफ इनटू
DB इंटू EM, और ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना। EM दोनों पे इक्वल है, EM से EM का कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, मींस इसकी तो वैल्यू आएगी AD अपॉन DB, ये आपकी इक्वेशन 1 होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE आपकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी है, इसकी इक्वल होगी AD अपॉन BD के इक्वल। क्लियर है, इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। सिमिलरली अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को ले लूं, ट्रायंगल ADE इसका ले लूं, ठीक है ना, ADE इसको लूं, और मैं CDE इन दो ट्रायंगल्स का रेशियो ले लूं, एरिया का रेशियो, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, अगर मैं इसी बेस इसको लेता हूं, इसके अकॉर्डिंग बेस आपका इसका एरिया क्या जाएगा, हाफ इंटू AE इंटू इसके करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड है वो क्या आपकी DN है, तो क्या जाएगा आपका DN अपॉन इसका एरिया क्या हो जाएगा CDE का एरिया, जो आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस मैंने ले लिया C बेस, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड है आपकी DN है, EC इंटू DN, और DN से DN कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी AE अपॉन EC, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 2। क्लियर है, तो बस दो इक्वेशन आ गई, ठीक। अब देखो जरा, अब हम देखते हैं ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है ट्रायंगल DEB, ये जो BD ट्रायंगल है, एंड CD ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों क्या है, सेम बेस DE एंड सेम पैरेलल लाइन DE पैरेलल BC के बीच में लाई करते हैं ना। अब ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ट्रायंगल लाई बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया, ठीक है ना। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सिंस ट्रायंगल, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ट्रायंगल BDE, सिंस ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE lie between same base DE and same parallel line DE पैरेलल टू BC, ठीक है ना। ये जो दो ट्रायंगल हैं, कौन से दो ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल, ध्यान से देखो, इनको देखो BDE, ठीक है, मनीष समझ आ रहा है, यहां से देखो BDE एंड CDE, संदीप समझ आ रहा है, अच्छी बात। CDE ये दो ट्रायंगल सेम बेस DE एंड सेम पैरेलल लाइन DE पैरेलल BC के बीच में लाई कर रहे हैं। तो क्लास 9th में आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, ट्रायंगल लाई बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। उसी ट्रायंगल के बेस पे मैं ये लिख सकता हूं कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE आपका इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन 3rd होगी। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन DB। इसको आप नेक्स्ट टाइम पे लिख देना अपनी कॉपी में ना, क्योंकि यहाँ पर तो स्पेस कम था, इसलिए मैंने उसको उसके राइट हैंड साइड में लिख दिया। तो आप क्या करना, इसके बाद नेक्स्ट टाइम पे इस वाले को नेक्स्ट टाइम पे नोट डाउन करना, ठीक है। सेकंड वन, सिमिलरली ट्रायंगल ADE अपॉन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल CD, इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या है AE अपॉन EC, इसको भी नेक्स्ट टाइम पे आप लिख देना। ये इक्वेशन आपकी 1 और 2 है। और थर्ड इक्वेशन हम लोग क्या देख रहे हैं, अब देखो इन दो, अगर इन दो ट्रायंगल के रेशियो को आप देखो तो दोनों का न्यूमरेटर क्या है, सेम है, ADE ऊपर भी है AD नीचे भी है, ठीक है, दोनों का न्यूमरेटर सेम है। डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है BDE है और इसके न्यूमरेटर क्या है CD है। और थर्ड इक्वेशन में मैंने दिखा दिया कि ये दो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया इस वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो गया। अब अगर मैं इन तीनों इक्वेशन का यूज करूं तो इससे मेरा कंक्लूजन क्या निकल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, अगर मैं तीनों इक्वेशन की बात करूं
तो ये दोनों राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है ना। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मींस मैं सीधे लिखता हूं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से कैसे मैंने ये इक्वल दिखा दिया इन दोनों को। देखो इन दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है, ठीक है ना। सौरभ प्लीज बेटा आप अपने ये आपने क्लास में नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये सारे बच्चे तो पहले से पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। आपके लिए मैंने स्टार्टिंग से ये लेक्चर बनाया हुआ है, तो इसलिए आप ध्यान से देखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इन दोनों का देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD दोनों का न्यूमरेटर क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर जो है तो डिनोमिनेटर को थर्ड इक्वेशन में इक्वल कर दिया हो, ठीक है ना। इट मींस क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो वही लिखा, ठीक है ना। तो ये आपके थेरेस थ्योरम इसके साथ ही प्रूफ हो जाती है, ठीक है ना। तो ठीक है बेटा, आज का लेक्चर मैं यही कंप्लीट करता हूँ। ये लेक्चर वैसे आप जो बच्चे हैं, मैं क्लास में 2 दिन में इस लेक्चर को कंप्लीट कर पाया था, बट यहाँ पर मैंने जो ऑनलाइन क्लासेस में इस लेक्चर को मैंने एक ही दिन में कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। तो एक बार आप जो मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया सारे आप नोट डाउन कर लेना। क्लास 9 की कुछ चीजें जो ट्रायंगल की आपकी छूट जाती है उसको आप रिकॉल कर लेना। कॉपी में आप लिखोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखोगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस चीजें आपको आनी चाहिए। बाकी ये थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है थेरेस थ्योरम, ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बहुत बार पूछी भी जाती है। प्रूव द थेरेस थ्योरम, प्रूफ स्टेटमेंट एंड प्रूव द थेरेस थ्योरम, ठीक है ना। वो स्टेटमेंट ही पूछेगा कि थेरेस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है और उसको आपने प्रूफ करना है। तो उसके लिए मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई थी वो अपनी एनसीईआरटी की बुक से नोट डाउन कर लेना। एंड आफ्टर दैट ये मैंने आपको प्रूफ बताई थी, ठीक है ना। अभी भी अगर आपको बच्चों को इसमें डाउट हो तो आप ग्रुप में मेरे को भेज सकते हैं और वो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कन्वर्ज ऑफ थेरेस थ्योरम पढ़ेंगे और एक्सरसाइज नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। बाकी सौरभ जो लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, अभी मैंने एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है ना। जो मैंने आपको बेसिक सी सिमिलर ट्रायंगल की जो भी चीजें बताई है या सिमिलर पॉलीगन से रिलेटेड एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चन आप खुद ही करोगे और पढ़ोगे तो कौन सी चीजें आपकी सिमिलर है और कौन सी आपकी कॉन्ग्रुएंट है। तो खाली फिल इन द ब्लैंक एक्सरसाइज 5.1 उसके क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आपका ये पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक। एक तो कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो कन्वर्ज ऑफ थेरेस थ्योरम एंड हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही बेटा, घर में रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू।